Yes, everybody. Question number 11 says, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमें हमेशा इस चीज को ऐसे भी सीखना है, कौन किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कौन किसको ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल इज इनसाइड द पैरेललोग्राम सच दैट इट जस्ट टचेस द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. हमें ऐसे समझना, टचेस और इंटरसेक्टिंग अलग अलग चीजें हैं. देखो पैरेललोग्राम तो ऐसे भी बन सकता है ना, ये पैरेललोग्राम बना, सर्कल उसके अंदर है. और सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है कि सर्कल के सारे पॉइंट्स पैरेललोग्राम की साइड को जस्ट टच कर रहे हैं. और जस्ट टच वाली फीलिंग जब भी आए वो टेंजेंट्स होते हैं. वो क्या होते हैं? अब वो गिवन में क्या कह रहा है? गिवन में बेटे वो हमें कह रहा है ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. ठीक है भाई साहब. To prove me, Kevin, tell me what we need to prove in this question. ABCD is a rhombus. Excellent. कि ABCD जो सर्कल नहीं है वो क्या है? सॉरी, एक पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या है? एक. और याद है दादा पोता थ्योरी? याद है कि नहीं? हमारी वीडियो में भी बनी हुई है उसकी वीडियो. दादा पोता थ्योरी क्या कहते हैं कि भाई रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का छोटा भाई है, मतलब वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है और अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज भी पैदा कर रहा है. दादा पोता थ्योरी मस्ट है सबके लिए देखना. माइंड माय वर्ड्स, आई ओपनर है. ठीक है. तो ABCD एक रोम्बस प्रूव करना है, जबकि मुझे गिवन है वो पैरेललोग्राम है. सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. क्या ये कहानी समझ आई? श्योर. आ जाओ इसके प्रूफ में. as ABCD circumscribes a circle, therefore AB, BC, CD and DA acts as tangents to the circle. क्या ये बात समझ आई? क्योंकि जस्ट टच कर रहे हैं ना, टच करने वाले कॉर्ड, टच करने वाली कॉर्ड नहीं, सीकेंड, सॉरी, टच करने वाली सीकेंड इज अ टेंजेंट. याद है कि नहीं याद है? और अगर ये है बेटे, बाद में नोट करना, पहले समझा करो चीजों को. अब अगर ये है तो ध्यान से कैच करना, AP इज इक्वल टू AS. रीजन ये इसके बराबर होगी. यस और नो? क्योंकि ये अगर एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये एक छोटू सा टेंजेंट और एक छोटू सा टेंजेंट दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बन रहे हैं, तो टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही PB इज इक्वल टू, फिर से टेंजेंट फ्रॉम RC इज इक्वल टू QC. यस और नो? फिर से टेंजेंट फ्रॉम एंड DR इज इक्वल टू DS. टेंजेंट्स फ्रॉम. क्या ये बात समझ आई? श्योर. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया शायद. हाँ हाँ जी. 1 + 2 + 3 +. अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन करो ना, एक प्रेजेंटेशन सीखा करो. मुझे पता है ये इसके इक्वल है, मैंने लेफ्ट साइड ना इसके टुकड़े रखे हैं, AP, PB, RC, DR. मुझे पता है ये इसके इक्वल है. जब मैं ऐड करूं, इक्वल इक्वल्स के साथ ही ऐड हो. कहानी पकड़ में आई सब कुछ? यस और नो? इज दैट ओके और नॉट ओके? पक्का? अब इधर मैंने क्या कर दिया यार, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी. क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ,
कुछ मैं गलत कर गया हूं इस क्वेश्चन में। एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी नहीं, आरसी प्लस डीआर इक्वल्स टू एएस प्लस बीक्यू। एएस और बीक्यू का कोई मेल नहीं, एएस प्लस DS. एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस, क्या स्टेप सबको समझ आया? व्हाट इज एपी प्लस पीबी प्लस सीडी इज इक्वल्स टू एएस प्लस डीएस एडी एंड बीसी। क्या बात समझ आई? अच्छा, एबी और सीडी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है, क्या ये इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं? तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एबी और इधर क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स एडी या बीसी, एक ही बात है। मैं अक्सर थोड़ा ऐसे फ्लो में चलता हूं, एबी और बीसी, समझ गया कि नहीं? रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एबी इज इक्वल टू सीडी एंड बीसी इज इक्वल टू एडी। ठीक है जी, तो 2 कटा, दिस इंप्लाइज एबी इज इक्वल टू, हाँ जी, एबी बीसी के इक्वल है, एबी इसके इक्वल है और बीसी इक्वल इसके इक्वल है। यस और नो? ऑल्सो एबी इज इक्वल टू सीडी एंड बीसी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया इक्वेशन 1। इसको क्या कर दो इक्वेशन नंबर 2। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 1 एंड 2 से मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, चारों साइड जब इक्वल हो गई तो व्हाट इट इज? सो देयरफॉर ABCD इज आ, क्या सबको क्लियर है या नहीं है? बोलिए, करिए जी नोट जल्दी से।